मेरे प्यारे बच्चों, आज से हमारे धर्म प्रांत के ऑनलाइन कैटेकिज्म शुरू हो रहा है। आप लोग अपने घर में बैठकर हमारे विश्वास के बारे में पढ़ते हैं और विश्वास में बढ़ने के लिए हम प्रयास करते हैं। आप लोग अपने माता पिता के साथ अपने परिवार में रहते हुए और आपके माता पिता आपके लिए टीचर भी बन जाते हैं। हमारे क्रिस्तीय विश्वास ईश्वर का एक देन है और वही विश्वास में प्रशिक्षण पाना हमारा कर्तव्य है। जैसे हम बपतिस्मा ग्रहण किए और विश्वास जीवन हम शुरू किए, वही विश्वास जीवन में प्रतिवर्ष और प्रतिदिन बढ़ने के लिए हमें पढ़ाई की ज़रूरत है। कार्लो अक्वितिस ने कहा, मेरे क्रिस्तीय जीवन का मकसद ईसा मसीह के साथ जीवन बिताना है। कार्लो कंप्यूटर में काम करते रहे और मैदान में खेलते रहे और स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते रहे, लेकिन उनके जीवन का मकसद और उद्देश्य, लक्ष्य प्रभु ईसा मसीह के साथ जीवन बिताना था। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपने घर में बैठकर जब कैटेकिज्म पढ़ते हैं या स्कूल के जो क्लास अटेंड करते हैं, तो आप लोग भी अपना जीवन प्रभु ईसा मसीह के साथ बिताने के लिए कोशिश करें। ईसा मसीह अपने शरीर और बुद्धि में बढ़ता रहा और ईश्वर की दृष्टि में और मनुष्यों की दृष्टि में ईसा मसीह अनुग्रह में बढ़ता रहा। आप लोग भी इस कैटेकिज्म के द्वारा ईश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रयास करें। ईश्वर आप सबको अनुग्रह प्रदान करें। हर संडे आप लोग कैटेकिज्म क्लास में लगातार अटेंड करने के लिए कोशिश करना, अच्छा से पढ़ाई करना और ईश्वर का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने के लिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको जय यीशु, धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, सबको जय यीशु। हम घर में बैठकर क्लास अटेंड करेंगे क्योंकि कोविड की समय है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। 10वीं कक्षा के कलीसिया प्रेरितों का समूह पुस्तक से हम लोग आज के दिन में 3 पाठ को अध्ययन करेंगे। पहला पाठ का शीर्षक है कलीसिया प्रेरितिक। कलीसिया के बारे में हमको समझना है और इस अध्याय में बताया गया है कलीसिया स्वभाव से मिशनरी है। कलीसिया का मकसद मिशनरी कार्य करना है। पुनरुत्थान के बाद हमारे प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्य लोगों को इस बात को प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 अनुवाक्य 18 और 20 आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूं। संत मरकुस का सुसमाचार में फिर हम लोग ईसा मसीह का वही आदेश को देखता है। अध्याय 16 और 15 अनुवाक्य में, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु ईसा मसीह अन्य अवसर पर एक और आदेश अपने शिष्यों को देते हैं। यह है
कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में हम उसको देखते हैं, अध्याय 11 24 अन्य वाक्य में, पास्का पर्व के दिन में यह मेरी स्मृति में किया करो करके उस प्रभु ने परम प्रसाद की स्थापना किया। मिशनरी कार्य इन दोनों आदेशों में आधारित है। पहला है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र बलिदान की स्मृति मनाना, और दूसरा काम है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा मिशनरी कार्य का आधार है। पिता परमेश्वर का मुक्ति का योजना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हम पिता परमेश्वर के बारे में इस बात को सुसमाचार भाग से देखते हैं। संत यूहन्ना का अध्याय 3 अनुवाक्य 16 और 17 में हम लोग देखता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यह मिशन शुरुआत पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजते हुए शुरू कर दिया है। और पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग समझता है, पवित्र आत्मा की सिवा कोई मिशनरी काम नहीं कर सकते हैं या मिशनरी नहीं बन सकता है। लूकास के सुसमाचार में अध्याय 24 39 वाक्यों में हम लोग देखते हैं, तुम लोग सागर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो। यानी पवित्र आत्मा जब तक प्रेरितों के ऊपर या हमारे ऊपर ना आ जाए तब तक हम ईश्वर का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हम या आप सोचने से या योजना बनाने से मिशनरी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना चाहिए। प्रेरितों को जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला तब तक वो लोग ये कार्य नहीं कर पाते थे। ईसा मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं, लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 अनुवाक्य 18 और 19 में देखता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंतों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु मसीह नबी यशायाह के ग्रंथ को खोलकर उसको पढ़ते हुए अपने बारे में कहता है। मिशन का शब्द उसके अर्थ है भेजना। मिशनरी शब्द का अर्थ है भेजे जाने वाला। जो आदमी को जो भेजा जाता है उसी को मिशनरी कहता है। कलीसिया का बुनियाद को देखें, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20:1 में हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये कलीसिया का बुनियाद है। मिशनरी कार्य पिता परमेश्वर पुत्र को और पवित्र आत्मा को भेजते हुए और प्रेरितों को भेजते हुए हम सबों को भेजते हुए कार्य करता है। मित्रों, आज के दिन में हम 3 डॉक्यूमेंट का, वैटिकन डॉक्यूमेंट का नाम भी थोड़ा सीखने की कोशिश करता है। एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम सुनते समय हैरान नहीं होना चाहिए, इवांजली नूनशियांती, पापा लिखे हुए एक डॉक्यूमेंट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में EN लिखता है। और दूसरा एक डॉक्यूमेंट का नाम है रेडम्प्टोरिस मिसियो। एक बार और मेरे साथ आप बोल सकता है, रेडम्प्टोरिस मिसियो, रेडम्प्टोरिस मिसियो। इसको शॉर्ट फॉर्म में RM कहता है। तीसरा वाला एक डॉक्यूमेंट का नाम है, हमको याद रखने का है, आद जंदस, AG में उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता है आद जंदस। पेंतकुस्ता के दिन में कलीसिया का गठन हुआ, उन सबों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला, वह दूसरों को बांटना सबका कर्तव्य है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र
अध्याय 9 अनुवाक्य 16 में हम लोग देखते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। मित्रों, ये संत पौलुस का कहना है, ये हमारा भी कर्तव्य है। अगर हम ईश्वर की सुसमाचार प्राप्त करके दूसरों को नहीं बांटते हैं तो ये धिक्कार हो जाता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम भी जो मिशनरी कार्य जो कलीसिया के ऊपर प्रभु ने सौंपा है उसको तहे दिल से करने की कृपा हम सबों को मिले। हम हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।